Welcome aspirants, welcome to Shriram IAS YT channel. In this series where we discuss one PYQ a day for mains 2025, and this year's mains is around what? Only 3 days away. So those of you who are going to write this year, obviously all the best and take a rest. Obviously for the next 3 days you need your body to be lot rested, and those of you who are writing next year, this one PYQ a day is an absolute must, because at the heart of UPSC CSE examination is art of answer writing. So today is the day of disaster management, and that is why I'm here to discuss one previous year question from mains 2020. But before we jump into the question, the mentorship that we are offering, one-to-one mentorship, which is free of course at Shriram IAS, is an absolutely important and relevant thing for you, for your preparation. Don't have to do anything, just look at the description of the video, fill the form, and a very informed, very motivated mentor will contact you and will try to address all your issues that you may have about civil services examination. तो जो ये क्वेश्चन हमारा है 2020 का वो ये था, डिस्कस द रीसेंट मेजर्स initiated in disaster management by the government of India, departing from earlier reactive approach. 250 words, 15 marks. What is the thumb rule? The first thumb rule of mains, read the question carefully. कह रहे हैं operative word है discuss the recent measures initiated in disaster management by the government of India. और हमारी जो रिएक्टिव अप्रोच पहले थी उससे डिपार्ट होके ये कौन से रीसेंट मेजर्स ऐसे हैं? क्या ईयर 2020 में सवाल आया तो 2019 के मेजर्स के बारे में बात की जा रही है, 2018 के मेजर्स के बारे में बात की जा रही है, या फिर 2020 के मेजर्स के बारे में बात की जा रही है? So when they talk about such questions, recent measures means they are obviously taking a long arc. वहां पे हमें बात करनी, तो यू विल टॉक अबाउट, यू शुड नो कि पहले कौन सी रिएक्टिव अप्रोच थी. रिएक्टिव अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होती है? जब सारा फोकस पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटीज के ऊपर होता है. पोस्ट डिजास्टर जब एक्टिविटीज के ऊपर सारा फोकस होता है तो उसे हम बोलते हैं रिएक्टिव अप्रोच. मींस रिस्पॉन्स जब डिजास्टर स्ट्रक करे, चाहे अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो, जैसे ही होता है किसी एरिया में, तो वहां पे क्या होता है? रिस्पॉन्स मेजर्स लिए जाते हैं, रिकवरी रिलीफ मेजर्स लिए जाते हैं, रिहेबिलिटेशन उसके बाद आता है, रेस्क्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो किया जाता है. तो पहले इंडियन अप्रोच, जैसे भुज में अर्थक्वेक आया सन 2001 में, तो पूरी जो फोकस था वो किस पे था? पोस्ट डिजास्टर हम क्या कर सकते हैं, सरकार सिविल सोसाइटी क्या कर सकती है, इसके ऊपर था. लेकिन 21st सेंचुरी में जो पैराडाइम है वो चेंज हो रखा था सिंस 2005, जब डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट करके एक नेशनल लेवल पे कानून लाया गया, एक लॉ बनाया गया. ये कॉम्प्रहेंसिव लॉ है विच टेक्स ए वेरी कंटेम्पररी एंड विजनरी अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट. सो आज हमारी जो अप्रोच है विच इज गाइडेड बाय डीएम एक्ट एंड सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डीआरआर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि 2015 में आया, इन दोनों से गाइड की गई है. सो बोथ ऑफ दीज टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक अबाउट मिटिगेशन, इट टॉक्स अबाउट रेजिलियंस बिल्डिंग, इट टॉक्स अबाउट अर्ली वार्निंग. सो डिजास्टर में अगर 3 फेजेस होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, प्री डिजास्टर, डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर, तो फोकस हमारा कहां जाएगा? प्री डिजास्टर की तरफ जाएगा. हाउ वेल एजुकेटेड एंड अवेयर पीपल आर, what are the financial capacity of the system to absorb the disaster and respond to it. सो मिटिगेशन के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो रेजिलियंस है उसको बिल्डअप करने के लिए क्या लिए जा रहा है, काम कदम उठाए जा रहे हैं, और वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है. सो ऑल दीज इनिशिएटिव्स कम्स अंडर व्हाट? प्री डिजास्टर. तो जो प्री डिजास्टर फ्रेमवर्क है वो अब सेंटर स्टेज में है, और कोर जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो कोर है वो ये. तो इंट्रोडक्शन में शुरुआत करोगे, यू विल टॉक अबाउट हाउ द अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच विच सेंटर्ड अराउंड relief, rescue, rehabilitation has given it way to or transform itself into a proactive approach by the government which focuses on mitigation, reduction of vulnerability, building of resilience and community-led disaster risk reduction. एग्जामिनर को तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि दैट यू नो द आंसर, यू अंडरस्टूड द टॉपिक प्रॉपरली एंड यू हैव रिटन अकॉर्डिंगली.
फिर यहां पे हम बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि डिस्कस करने के लिए बोला है, तो पॉइंट बाई पॉइंट हम लिखना इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे. बट वंस यू अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट विल बिकम वेरी इजी. यू विल टॉक अबाउट द वैरायटी ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लेके आई है. जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 का, तो 2016 का एक प्लान है जो कि 2019 में अमेंडमेंट हुआ, जिसमें अब बाद में 2022 में भी अमेंडमेंट हुआ, बट ये 2020 का सवाल था, तो यू विल टॉक अबाउट 2019 अमेंडमेंट एज वेल. तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स of 2016 amended in 2019. There is a national policy on disaster management 2009. डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर के 10 पॉइंट एजेंडा, वो इसमें लिखोगे. तो प्लान पॉलिसीज जो हैं सरकार की, जो हमें डायरेक्शन बताती हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ लिखे जाएंगे. फिर हम बात करेंगे उसके बाद कि कैसे कम्युनिटी लेड, ये जो नई अप्रोच है, ये कम्युनिटी लेड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तरफ हमें लेके जा रही है. तो कैसे मॉक ड्रिल्स की जाती हैं, कैसे सिविल सोसाइटी को इंगेज किया जा रहा है, उनको अवेयर बनाया जा रहा है, ताकि जब डिजास्टर स्ट्रक करे दे शुड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू सच क्राइसिस. द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इज बीइंग आल्सो बीइंग ऑगमेंटेड. यहाँ पे जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो बहुत जरूरी है. तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हमेशा जरूरी होता है. तो इंडिया में अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फंड्स दिए जाते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, विच इज ऑल्सो वेरी क्रूशल. कई सारे कॉर्पोरेशन जो होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनकी जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हैं, उनको भी यहाँ पे चैनल किया जाता है. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. एंड देन वी हैव द इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट. हियर यू विल टॉक अबाउट ऑगमेंटिंग द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, ट्रेनिंग द पीपल. तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स SDRF जैसे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे रेलेवेंट हमारे लिए हो जाएंगे. So we have a National Institute for Disaster Management as well. So these kind of institutions are playing a very, very important role in proactive management of disasters, which is very, very crucial in this case. Then you will talk about investment in technology. टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, चाहे वो GPS हो, या फिर वो GIS हो, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, GPS हो, ये जो सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं आजकल, तो AI भी इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सैटेलाइट ट्रैकिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की डेटा को फ्यूज किया जा रहा है, ताकि वी हैव अ कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर एंड अर्ली वार्निंग्स कैन बी प्रोवाइडेड in case of disasters like cloudburst, like tropical cyclone, or like landslides. तो मेन स्ट्रीमिंग की जा रही है. अगर मैं इसको कंक्लूड करने की तरफ जाऊं, तो आई विल टॉक अबाउट हाउ वी आर मेन स्ट्रीमिंग DRR approach, disaster risk reduction approach, into our disaster management, so that we can reduce the mortality, we can reduce the damages which are caused by disasters, और रिकवरी जो है वो फास्टर हो सके, वी कैन बिल्ड बैक बेटर विद ग्रेटर रेजिलियंस. ये है सवाल का यहाँ पे जो जिस्ट जो वो पूछ रहे हैं, विच यू हैव टू answer. But first of all, you have to understand what exactly they are asking. If you understand what exactly they are asking, it will be easier for you to write a comprehensive answer addressing the demand of the question, addressing the various dimensions of the issue. Only then, when you have written a contemporary, a very innovative, a very well organized, a structured answer, you will get 1 or 2 more marks compared to your competitor. So that is how, my friends, you write yes mains answers. Thank you.